इवनिंग बच्चे लोग, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th वाले में थोड़ा सा और आगे। कल हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, राइट? कुछ याद है या नहीं? थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, बुक वगैरह भी पढ़ लिया करो, ठीक है? लेकिन आज देखते हैं, कल मैं एक रूल बताया था जिसको मैंने बोला था राइट हैंड थंब रूल, और उसी का दो तीन और नाम आपको सुनने को मिल सकता है, जैसे मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप मतलब पकड़ना ही होता है बाबू, मतलब किसी चीज को जो पकड़ोगे वही ग्रिप कहलाएगा, राइट? ये जो हम इसको पकड़े हैं और इस पे जो हमारा पकड़ बना है दैट इज कॉल्ड ग्रिप। तो इसका मतलब ये भी पकड़ना ही है। तो मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल हो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हो, या फिर राइट हैंड थंब रूल हो, तीनों में एक बात कॉमन है, वो तीनों का तीनों मैक्सवेल साहब ने हम लोगों को दिया। तो उनका कहना क्या था? बहुत सिंपल सा बात कहना था, यदि हमको पता चल जाए किसी भी कंडक्टर वायर में करंट किधर फ्लो हो रही है तो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट? बहुत सिंपल सा बात, फिर से सुनो। यदि हमको पता चल जाए किसी भी कंडक्टर वायर में करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है तो हम बता सकता है, यानी हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई? तो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की तरफ बन रही है। और इसके लिए उन्होंने बोला बहुत सिंपल सा है, तुम एक काम करो, जिधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है उधर की तरफ अंगूठा करके एक ग्रिप बनाओ, एक पकड़ बनाओ, और ये वायर पे जो तुम पकड़ बनाओगे यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, ये हमारा पकड़ देख रहा है, चारों उंगली किधर जा रहा है, देखो ऐसे पकड़े चारों उंगली, ये इधर से इधर की ओर, तो यही जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट? ऐसे ही यदि करंट इधर से इधर फ्लो होता तब क्या होता? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता। यानी अब देखो, अब ऐसे तो पकड़ना होगा ना, यानी इधर से इधर की ओर, तो अब एरो इधर से इधर की ओर बनेगा, राइट? तो ये तो हमारा था मैक्सवेल का रूल जो हमने कल भी पढ़ा था। आज कुछ आगे पढ़ते हैं, कॉइल किसको कहते हैं या लूप किसको कहते हैं। तो बाबू बहुत सिंपल सा बात है, अभी इसमें बताना, तो यदि दिख रहा है इधर से करंट का फ्लो हो रहा है, इधर से करंट का इधर फ्लो हो रहा है, तो मैक्सवेल साहब ने बोला था पकड़ने, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? हाँ, इधर से इधर की ओर, देख रहे, इधर से इधर की ओर, राइट? और यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता, यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, तो बदल जाएगा। बस करना क्या है, जिधर से जिधर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे इधर से इधर यदि हो रहा है तो हम ऐसे पकड़ेंगे, तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब देखो ये तार मुड़ रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फिर से ध्यान दो, हमारा ये तार मुड़ गया, ये स्ट्रेट वायर था, तार अब मुड़ गया, हमने इसको हाथ में लपेट लिया, लेकिन यदि हाथ में लपेटने के बाद भी यदि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ। बहुत सिंपल है। चलो इसका यूज कहां होगा और क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं वो बताता हूं। तो उसके लिए कॉइल की बात करते हैं। कॉइल मतलब होता है किसी भी स्ट्रेट वायर को तुम एक बार लूप में बदल दो, यानी एक बार उसको घुमा दो, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म भी हो रहा है। तो ये जो हमारा एक लूप है इसी को हम कॉइल कहते हैं या फिर लूप कहते हैं। लूप मतलब एक सर्कल में ले आना उसी को। अब ये परफेक्ट सर्कल हो ना हो, इससे कॉइल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, लेकिन यदि मैं इसको चौखुट बनाना चाहूं तो शायद ये चौखुट भी बन जाएगा। कोशिश करता हूँ, चौखुट भी वो लग रहा है, राइट? तो इसको जैसे चाहे वैसे हम घुमा सकते हैं, लेकिन ये कहलाएगा कॉइल ही। इतनी बातें तो समझ गए। तो कॉइल या लूप किसको कहते हैं वो समझ गए। अब देखो, कॉइल और लूप से यदि हम करंट पास करवाएं, का बाबू, यदि कॉइल या लूप से हम करंट पास करवाएं और हमको करंट का डायरेक्शन पता हो तो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर बन रहा है। उसके लिए हमने एक बोर्ड लिया है और एक सेटअप तैयार किया। अब देखो इस सेटअप में होने वाला क्या है, हमको तो करंट का डायरेक्शन पता है, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? दिख रहा है यार, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। अब इसमें यहां पे यदि हमको बताना हो, यहां पे यदि हमको बताना हो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बता सकते हो? बिल्कुल, पकड़ो इसको, मैंने बोला था ना वायर घूम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़ो इसको, ये जो हमारा डायरेक्शन होगा यानी इधर से इधर की तरफ,
यही हमारा क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे ही बाकी सारे भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आ रहा होगा, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं तो यदि मैं यहाँ पे कभी भी लोहे के बुरादे को छींटता हूं तो वो भी इसी फील्ड के डायरेक्शन में ही सज जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हो? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जब भी कोई लोहे का कण या मैग्नेटिक एलिमेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, तो वो जैसे उसके फील्ड लाइन में जाएगा, अब देखो ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा इस फील्ड में गया तो होगा क्या, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है? फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होगा, अब इसमें भी क्या होगा, वो भी उसी तरीके से अरेंज हो जाएगा, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसका भी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा। यानी ये छोटा सा पार्ट एक खुद में एक मैग्नेट बन जाएगा, ये छोटा सा पार्ट खुद में एक मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन दूसरा आता है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं, इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड क्यों? इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एनर्जी लेवल है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या एक ही था? यदि एक ही होता तो एक ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा होता है, उसके अलग अलग एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो एक टाइप के एनर्जी वाले एक सर्कल में रोटेट करते हैं, इसीलिए वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। इसी तरह बाकी सबका भी ऐसा ही होगा। यदि हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो देखो करंट का फ्लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उल्टा जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे जा रहा था, इधर से इधर, यानी एरो अब ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने शो किया लूप में, जब आपको चेक करना हो कहीं पे भी उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगा, उसका डायरेक्शन कैसे चेक करना हो, तो आप मैक्सवेल साहब का थंब रूल अप्लाई कर सकते हो या ग्रिप रूल अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इतनी बातें तो आप समझ गए, अब अगले क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, तो सबसे पहली बात, जब परमानेंट मैग्नेट बन सकता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ टाइम के लिए हमको मैग्नेट का जरूरत होता है, जैसे किसी कार को हमको डंप करना है, डंप मतलब जानते हो, एक जगह से उठा के दूसरे जगह पटक देना है, डालना है। अब डंपिंग यार्ड में जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे, बड़ा बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है। वो मैग्नेट क्या काम कर रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, बहुत सारा कॉइल लपेटा गया होता है एक छोटे से लोहे पे, जिसके कारण वो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। कार क्या होता है, मेटल का, वो चिपक जाता है उस मैग्नेट में। अब मैग्नेट में चिपक गया, अब यदि परमानेंट मैग्नेट होता तो क्या होता, चिपक गया उसके बाद उसको झाड़ झाड़ के हम हटा रहे हैं, लेकिन कार अभी भी हटने को तैयार नहीं, भाई हम तो चिपके रहेंगे, हम उसको झटक रहे हैं, वो चिपका हुआ है, हम झटक रहे हैं चिपका हुआ है, झटक रहे हैं चिपका हुआ है, इतना टेंशन कौन ले। तो इसके लिए एक उपाय, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ, जैसे ही काम पड़ा चिपकाएं, यहाँ तक ले गए, अब हमको काम नहीं है चिपकाने का, स्विच बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, देखो काम, जैसे ही बंद किए करंट फ्लो बंद, अब तो मैग्नेट रहा नहीं, दूगो लोहा का चिपका रहेगा बिन मतलब का, दूसरे को छोड़ देगा, गिरेगा धरा में, देख रहे हो डंपिंग हो गया काम मेरा। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट ही चाहिए, परमानेंट मैग्नेट से नहीं होगा। ऐसी इलेक्ट्रिक बेल और बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे हजारों जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ही चाहिए, इसीलिए ये लेसन इंपॉर्टेंट तो है ही। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो आपको कॉइल के बारे में भी जानना ही होगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे पंखे में कॉइल और बाकी सारी चीज कैसे बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्या समझे ना, चलिए ठीक है, बाय बाय।